अगर आपको डायबिटीज है और आप सोचते हैं कि मैं तो मीठा नहीं खाता फिर भी शुगर क्यों बढ़ रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए आंखें खोल देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेली लाइफ की 11 ऐसी कॉमन चीजें जो हो सकता है इनमें से 3-4 चीजें आप भी खाते हो लेकिन डायबिटीज मरीजों के लिए जहर की तरह काम करती है। दोस्तों, डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज सिर्फ दवा से हो जाए। डायबिटीज में आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं, इसका सीधा असर आपकी ब्लड शुगर पर पड़ता है। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी सेहत की सुरक्षा देने वाला है। अब सवाल ये है, कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा फूड खराब? इसका जवाब छुपा है एक शब्द में, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसे मैं आगे चलकर जीआई कहूंगा। जीआई एक नंबर होता है 0 से 100 के बीच। लो जीआई फूड की कैटेगरी में ऐसे फूड आते हैं जिनका जीआई 54 या 54 से कम हो, जबकि हाई जीआई फूड की कैटेगरी में ऐसे फूड आते हैं जिनका जीआई 70 या 70 से ऊपर हो। लो जीआई फूड से ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी, जबकि हाई जीआई फूड से ब्लड शुगर रॉकेट की तरह बढ़ेगी। डायबिटीज मरीज के लिए लो जीआई फूड सेफ माना जाता है, जबकि हाई जीआई फूड खतरनाक माना जाता है। अब इसी जीआई के आधार पर आइए जानते हैं वो 11 फूड्स जो आपकी ब्लड शुगर को बिना बताए बढ़ा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैदा की। दोस्तों, हमारी इंडियन क्यूजीन में मैदा हर जगह है। पकौड़े, नान, तंदूरी रोटी, समोसा, स्नैक्स, लगभग हर पसंदीदा चीज में। और क्योंकि ये सब नमकीन होती हैं, इसलिए ज्यादातर लोग सोचते हैं डायबिटीज में क्या दिक्कत होगी, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। डायबिटीज में सिर्फ मीठा ही दुश्मन नहीं होता, डायबिटीज में असल दुश्मन होता है हाई जीआई वाला फूड। और दोस्तों, मैदे का जीआई बहुत ज्यादा होता है, मतलब मैदा खाइए और ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाएगी, बिल्कुल रॉकेट की तरह। अब समझिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में। मैदा में होता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। इसमें से फाइबर निकाल दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए जाते हैं। अब जब आप मैदा खाते हैं तो ये पेट में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और जब कोई चीज जल्दी डाइजेस्ट होती है तो उसकी शुगर सीधे ब्लड में तेजी से जाती है। नतीजा ब्लड शुगर का अचानक स्पाइक हो जाना। यही कारण है दोस्तों कि कई मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं मीठा नहीं खा रहा फिर भी शुगर हाई रहती है। जब हम डिटेल्स में पूछते हैं तो पता चलता है नान, समोसा, पकौड़े, ब्रेड, बिस्किट सब चल रहा है, यानी मैदा चुपचाप आपकी ब्लड शुगर बिगाड़ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है तो मैं बहुत साफ शब्दों में कहूंगा, मैदा और मैदे से बनी चीजों से हर कीमत पर परहेज करिए, क्योंकि ये चीजें पेट तो भरती हैं लेकिन न न्यूट्रिशन देती हैं, केवल ब्लड शुगर बढ़ाती हैं। अब सवाल आता है, डॉक्टर साहब अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग हो जाए तो क्या करें? तो दोस्तों, सलूशन है स्मार्ट रिप्लेसमेंट। मैदे की जगह होल व्हीट फ्लोर, मल्टीग्रेन फ्लोर का इस्तेमाल करें। इनसे पकौड़े भी बन सकते हैं, रोटी भी, स्नैक्स भी, बस तरीका बदलना है। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। पहला, आपका टेस्ट भी सेटिस्फाइड रहेगा, क्रेविंग भी कम होगी, और दूसरा, फाइबर की वजह से ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी, अचानक स्पाइक नहीं आएगा, यानी आप एंजॉय भी करेंगे और ब्लड शुगर कंट्रोल में भी रहेगी। तो आज याद रखिए, मैदा मीठा नहीं है, लेकिन डायबिटीज के लिए मीठे से भी ज्यादा खतरनाक है। डायबिटीज में मैदे से बनी चीजों को स्वाद में नमकीन समझकर सेफ मत समझिए, जीआई देखकर फैसला कीजिए। अब बात करते हैं इंस्टेंट नूडल्स की। दोस्तों, इंस्टेंट नूडल्स आज के समय में हर घर का हिस्सा बन चुके हैं। बनाने में आसान, समय की बचत, स्वाद भी अच्छा। इसलिए बच्चे हों
या बड़े सबको पसंद आते हैं, लेकिन कन्वीनियंस अगर हेल्थ बिगाड़ दे तो वो कन्वीनियंस खतरनाक बन जाती है। अब समझते हैं इंस्टेंट नूडल्स डायबिटीज में इतने खतरनाक क्यों होते हैं। सबसे पहली बात, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी सबसे जरूरी बात, इनमें फाइबर लगभग 0 होता है। हाई कार्बोहाइड्रेट का सीधा मतलब है हाई ब्लड शुगर। अब फाइबर क्यों जरूरी है इसको समझते हैं। फाइबर क्या करता है, शुगर को धीरे धीरे ब्लड में जाने देता है, लेकिन इंस्टेंट नूडल्स में फाइबर नहीं होता। नतीजा, कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और शुगर सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और फिर आता है सडन शुगर स्पाइक, यानी शुगर एकदम से तेजी से ऊपर। यही कारण है दोस्तों कि कई डायबिटीज मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो ठीक खा रहा हूँ फिर भी शुगर अचानक बढ़ जाती है। जब डिटेल्स में पूछते हैं तो पता चलता है हफ्ते में 1-2 बार इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं, और वही 1-2 बार की नूडल्स पूरे हफ्ते की ब्लड शुगर बिगाड़ देता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है इंस्टेंट नूडल्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनमें न प्रोटीन है, न फाइबर, न विटामिन, ऊपर से प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स अलग से मिलाया होता है। यानी पेट भरता है लेकिन शरीर को कुछ भी फायदा नहीं मिलता, उल्टा शुगर, बीपी और वजन तीनों बढ़ते हैं। अब आता है सबसे बड़ा धोखा। आजकल कंपनियां नूडल्स को हेल्दी होने का दावा करती हैं और आटा नूडल्स, मल्टीग्रेन नूडल्स, हेल्दी नूडल्स के नाम से मार्केटिंग करती हैं। लेकिन दोस्तों सच जान लीजिए, ये ज्यादातर सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। असलियत ये है कि ऐसे नूडल्स में भी 2 से 5% ही आटा होता है, बाकी सारा का सारा मैदा होता है। नाम बदल गया, पैकेट बदल गया, लेकिन नुकसान वही का वही रहा। इसलिए मेरी सलाह बहुत साफ है, अगर आपको डायबिटीज है तो किसी भी तरह के नूडल्स, चाहे वो हेल्दी कहलाएं या मल्टीग्रेन कहलाएं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। दिखावे पर मत जाइए, न्यूट्रिशन लेबल पढ़िए और अपनी शुगर को समझिए। तो आज याद रखिए, इंस्टेंट नूडल्स सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये डायबिटीज में साइलेंट शुगर बॉम्ब की तरह है, जो बिना आवाज किए आपकी शुगर रिपोर्ट्स बिगाड़ देते हैं। तीसरा आइटम है ब्रेड। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो लगभग तय है कि आप हफ्ते में कम से कम 2 दिन नाश्ते में ब्रेड खाते ही होंगे, और अगर आपको डायबिटीज है तो हो सकता है यही ब्रेड आपकी ब्लड शुगर को चुपचाप बिगाड़ रही हो। आज की वीडियो में मैं एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे देश में ब्रेड सिर्फ खाना नहीं है, एक कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक भी है। सुबह देर हो रही हो, ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो, ब्रेड सबसे आसान ऑप्शन बन जाती है। इसीलिए लगभग 80% लोग हफ्ते में कम से कम 2 बार ब्रेड जरूर खाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आदत डायबिटीज मरीज के लिए सेफ है? अक्सर लोग कहते हैं व्हाइट ब्रेड खराब है, लेकिन ब्राउन ब्रेड तो हेल्दी है। कुछ लोग कहते हैं आटा ब्रेड खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, डायबिटीज के मामले में सच इससे बिल्कुल अलग है। चाहे व्हाइट ब्रेड हो, ब्राउन ब्रेड या आटा ब्रेड, तीनों ही डायबिटीज मरीजों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अगर आप कभी ब्रेड का न्यूट्रिशन लेबल ध्यान से पढ़ेंगे तो एक शॉकिंग सच सामने आएगा। ज्यादातर ब्रेड में 90% तक मैदा ही होता है। सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए थोड़ा सा आटा या थोड़े से मल्टीग्रेन मिला दिए जाते हैं। पैकेट ब्राउन हो जाता है, नाम हेल्दी हो जाता है, लेकिन अंदर का नुकसान वही का वही रहता है। अब समझिए ब्रेड डायबिटीज में इतने खतरनाक क्यों हैं। ब्रेड एक हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है। व्हाइट ब्रेड में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, और जो चीज जल्दी डाइजेस्ट होती है वही चीज ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती है। इसलिए ब्रेड खाने के बाद कई बार शुगर अचानक स्पाइक करती है। यही कारण है दोस्तों कि बहुत से मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो मीठा नहीं खा रहा, फिर भी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। जब मरीज से पूछते हैं
तो पता चलता है सुबह ब्रेड, शाम को ब्रेड टोस्ट, सब नॉर्मल तरीके से चल रहा है और वही नॉर्मल डायबिटीज में सबसे बड़ा डेंजर बन जाता है। इसलिए मेरी एडवाइस बहुत क्लियर है, अगर आपको डायबिटीज है तो ब्रेड चाहे वो व्हाइट हो, ब्राउन हो या आटा कहलाती हो, अवॉइड करना ही बेहतर है। ब्रेड से न पेट भरता है न न्यूट्रिशन मिलता है, बस ब्लड शुगर बढ़ती है। तो आज याद रखिए, ब्रेड दिखने में सिंपल है लेकिन डायबिटीज में साइलेंट शुगर स्पाइक पैदा करती है। डायबिटीज में हेल्दी नाम देखकर नहीं, असर देखकर फैसला करना होता है। चौथा आइटम है पफ्ड राइस यानी मुरमुरा। अगर आपको डायबिटीज है और आप सोचते हैं मुरमुरा तो बहुत हल्का होता है, इससे क्या ही होगा, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि यही मुरमुरा जो दिखने में हल्का लगता है, डायबिटीज में शुगर को रॉकेट की तरह बढ़ा देता है। दोस्तों, मुरमुरा हम लोग कितनी आसानी से खा लेते हैं, भेलपुरी में, नमकीन में, शाम के स्नैक्स में। कभी सोचा भी नहीं कि इससे कोई नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये हल्का है, क्रंची है और पेट में भारी भी नहीं लगता। लेकिन डायबिटीज में हल्का दिखना सेफ होने की गारंटी नहीं है। एक बहुत बड़ा मिथ है, लो कैलोरी फूड मतलब डायबिटीज सेफ। मुरमुरा कैलोरी में वाकई लो होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दोस्तों डायबिटीज में कैलोरी नहीं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब ध्यान से सुनिए, मुरमुरे का जीआई करीब 90 होता है, मतलब आपने जैसे ही मुरमुरा खाया वैसे ही आपकी ब्लड शुगर तेजी से बढ़ेगी। कोई डिले नहीं, कोई स्लो प्रोसेस नहीं, सीधा शुगर स्पाइक। इसीलिए मैं कहता हूँ मुरमुरा डायबिटीज में एक साइलेंट शुगर बम है। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। मुरमुरा बनता है पूरी तरह रिफाइंड राइस से। इसमें फाइबर लगभग नहीं के बराबर होता है। जब फाइबर नहीं होता तो शुगर को रोकने वाला कोई ब्रेक नहीं होता। नतीजा डाइजेशन भी तेज, एब्जॉर्प्शन भी तेज और शुगर स्पाइक भी तेज। यही कारण है दोस्तों कि कई डायबिटीज पेशेंट कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो बस थोड़ा सा भेल खाया था, लेकिन वही थोड़ा सा भेल जिसमें मुरमुरा था पूरे दिन की शुगर खराब कर देता है। डायबिटीज में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मायने रखती है। इसलिए मेरी सलाह बहुत साफ है, अगर आपको डायबिटीज है तो किसी भी रूप में भेलपुरी, चिवड़ा, नमकीन जिसमें मुरमुरा हो उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि मुरमुरा डायबिटीज मरीज के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आज याद रखिए, मुरमुरा हल्का जरूर है लेकिन डायबिटीज में बहुत भारी नुकसान करता है। लो कैलोरी नहीं, हाई जीआई, यही मुरमुरे की असली पहचान है। पांचवा आइटम है शहद यानी हनी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब शहद तो नेचुरल होता है, फिर डायबिटीज में क्यों मना है? देखिए, शहद भले ही नेचुरल हो लेकिन उसका 70 से 80% हिस्सा शक्कर से बना होता है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है जो खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा देती है। डायबिटीज में समस्या यह नहीं होती कि शक्कर सफेद है या भूरी, समस्या यह होती है कि वह शक्कर ब्लड में कितनी तेजी से जाती है। शहद का 1 चम्मच भी चाय की 2 चम्मच चीनी जितना असर कर सकता है। हाँ, यह सच है कि शहद में कुछ औषधीय गुण होते हैं। यह सामान्य व्यक्ति में वजन घटाने में हेल्प कर सकता है और यूरिक एसिड भी कम कर सकता है, लेकिन डायबिटीज के मरीज में शहद के नुकसान उसके फायदों से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए मेरी बिल्कुल साफ सलाह है, अगर आपको डायबिटीज है तो शहद को दवा नहीं, शक्कर समझिए और इससे दूर रहिए। डायबिटीज में मीठा चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, ब्लड शुगर पर असर एक जैसा ही करता है। अगला आइटम है आलू। अगर आपको डायबिटीज है और आप सोचते हैं आलू तो हमारी रोजमर्रा की सब्जी है, इससे क्या ही नुकसान होगा, तो आज ये क्लियर हो जाएगा कि आलू खाना सेफ है या नहीं, क्योंकि यही आलू जो हमें बचपन से ताकत का प्रतीक लगता है, डायबिटीज में चुपचाप आपकी शुगर बढ़ा सकता है। दोस्तों, आलू हमारी थाली का सबसे पुराना साथी है। सब्जी हो, समोसा हो
पराठा हो, आलू हर जगह है। और यही वजह है कि डायबिटीज होने के बाद भी ज्यादातर लोग आलू छोड़ नहीं पाते, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया आलू खाओ ताकत मिलेगी। लेकिन डायबिटीज में ताकत से ज्यादा ब्लड शुगर कंट्रोल करना जरूरी होता है। अब एक जरूरी फैक्ट जान लीजिए, आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 84 होता है और 84 का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डायबिटीज के लिए काफी ज्यादा माना जाता है। मतलब आलू खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाती है, खासकर तब जब आलू पेट भरकर खाया जाए। अब समझते हैं आलू ऐसा क्यों करता है। आलू में स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और स्टार्च हमारे शरीर में जाकर तेजी से शुगर में बदलता है। इसलिए जब आप आलू की सब्जी, समोसा, आलू पराठा ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो ब्लड शुगर का बढ़ना निश्चित है। यही कारण है दोस्तों कि कई डायबिटीज पेशेंट कहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने तो बस सब्जी ही खाई थी, लेकिन जब पूछते हैं तो पता चलता है सब्जी सिर्फ आलू की थी और मात्रा भी अच्छी खासी। डायबिटीज में आलू की क्वांटिटी सबसे बड़ा गेम चेंजर होती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आलू बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। आलू अपने आप में एक न्यूट्रिशियस सब्जी है, इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, लेकिन समस्या आलू नहीं उसकी मात्रा है। अगर आपको डायबिटीज है और फिर भी आलू खाना चाहते हैं तो 3 नियम याद रखिए। रूल 1 क्वांटिटी कंट्रोल, यानी आलू कम मात्रा में खाइए, पेट भरकर नहीं। रूल 2 नेवर ईट एलोन, यानी आलू को हरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाइए, जैसे लौकी, पत्ता गोभी, बीन्स, पालक। रूल 3 फाइबर इज द की, यानी हरी सब्जियों का फाइबर आलू की शुगर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। इससे शुगर अचानक स्पाइक नहीं करती। तो आज याद रखिए, आलू दुश्मन नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड आलू डायबिटीज का दुश्मन बन जाता है। डायबिटीज में आलू छोड़ना नहीं, समझदारी से खाना सीखना होता है। 7वां आइटम है कॉर्नफ्लेक्स। अगर आपको डायबिटीज है और आप सोचते हैं मैं तो कॉर्नफ्लेक्स खा रहा हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कॉर्नफ्लेक्स जो एड्स में हेल्थ का सिंबल दिखते हैं, असल में आपकी ब्लड शुगर को चुपचाप बिगाड़ रहे होते हैं। दोस्तों, टेलीविजन एड्स में कॉर्नफ्लेक्स को कैसे दिखाया जाता है, फिट फैमिली, हेल्दी स्माइल, परफेक्ट ब्रेकफास्ट बाउल, और हमारे दिमाग में बैठ जाता है ये तो हेल्दी ही होगा। लेकिन डायबिटीज में एड्स नहीं, असल इंग्रेडिएंट्स मायने रखते हैं। तो सच्चाई जान लीजिए, जो कमर्शियल कॉर्नफ्लेक्स हम मार्केट से खरीदते हैं वो हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं। इस प्रोसेसिंग के दौरान फाइबर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और इसके बदले रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, एडेड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स जुड़ जाते हैं, यानी दिखने में हेल्दी, अंदर से शुगर बम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई ब्रांड्स अपने पैकेट पर लिखते हैं लो फैट, हार्ट हेल्दी, डाइट फ्रेंडली, लेकिन दोस्तों लो फैट का मतलब लो शुगर नहीं होता। अगर आप न्यूट्रिशन लेवल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसमें हिडन शुगर जरूर मिलेगी, और यही हिडन शुगर डायबिटीज में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन गलती की, कॉर्नफ्लेक्स हम कैसे खाते हैं? दूध के साथ। अब सोचिए, कॉर्नफ्लेक्स में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और दूध में नेचुरल शुगर यानी लैक्टोज, जब ये दोनों मिलते हैं तो ब्लड शुगर और भी तेजी से बढ़ती है। यानी ब्रेकफास्ट के नाम पर आप अपने दिन की पहली शुगर स्पाइक खुद बना रहे होते हैं। यही वजह है दोस्तों कि कई डायबिटिक पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब सुबह शुगर नॉर्मल थी, ब्रेकफास्ट के बाद बढ़ गई। जब पूछते हैं क्या खाया था तो जवाब मिलता है कॉर्नफ्लेक्स और दूध, और वहीं से पूरा दिन शुगर कंट्रोल से बाहर चला जाता है। इसलिए मेरी तरफ से एकदम साफ एडवाइस है, अगर आपको डायबिटीज है तो कॉर्नफ्लेक्स चाहे वो कितना भी हेल्दी दिखाया जाए अवॉइड करना ही बेहतर है। कॉर्नफ्लेक्स न तो पेट भरते हैं न न्यूट्रिशन देते हैं, बस शुगर बढ़ाते हैं। तो आज याद रखिए, कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं
डायबिटीज में साइलेंट शुगर ट्रैप है। एड्स पर नहीं, अपने ग्लूकोमीटर पर भरोसा कीजिए। 8वां आइटम है फ्रूट जूस। अगर आपको डायबिटीज है और आप सोचते हैं मैं तो सिर्फ फ्रूट जूस पीता हूँ, ये तो बहुत हेल्दी होता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही फ्रूट जूस जो हेल्थ का सिंबल माना जाता है, डायबिटीज में चुपचाप आपकी शुगर बिगाड़ सकता है। दोस्तों, हम सबके दिमाग में एक बात बचपन से बैठी हुई है, फल अच्छे होते हैं और फल का जूस तो और भी अच्छा होता है। इसलिए डायबिटीज होने के बाद भी बहुत सारे लोग सोचते हैं मीठा नहीं खाऊंगा लेकिन फ्रूट जूस पी सकता हूँ। लेकिन डायबिटीज में यही सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है। ध्यान से समझिए दोस्तों, फल और फल का जूस एक जैसी चीज नहीं है। जब आप पूरा फल खाते हैं तो उसके साथ फाइबर, वाटर और नेचुरल शुगर सब साथ साथ जाता है। लेकिन जब आप फल को जूस बना देते हैं तो क्या होता है, फाइबर अलग और शुगर अलग। अब फाइबर क्यों इतना जरूरी है, इस पॉइंट को समझते हैं। फाइबर का काम होता है शुगर को धीरे धीरे ब्लड में जाने देना, यानी कि डाइजेशन को स्लो करना। यानी फाइबर एक तरह का ब्रेक लगाता है डाइजेशन में। लेकिन फ्रूट जूस में फाइबर होता ही नहीं, नतीजा शुगर बिना ब्रेक के सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाती है और फिर आता है सडन शुगर स्पाइक। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप एक गिलास जूस पीते हैं तो क्या आप सिर्फ एक संतरा खाते हैं? नहीं, उस एक गिलास जूस में 2-3 संतरे, कभी कभी सेब, कभी और फल सब एक साथ होते हैं। यानी आप फल नहीं, कंसंट्रेटेड शुगर पी रहे होते हैं, और वो भी एक साथ। इसीलिए बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो जूस ही पीता हूँ फिर भी शुगर बढ़ जाती है। और जब हम पूछते हैं कौन सा जूस, तो जवाब होता है ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, मिक्स्ड फ्रूट जूस। यही जूस डायबिटीज में सबसे ज्यादा शुगर स्पाइक करते हैं। इसलिए मेरी सलाह बहुत साफ है, अगर आपको डायबिटीज है तो फ्रूट जूस रेगुलर पीना ठीक नहीं है। खासकर बाजार का पैकेट वाला जूस तो बिल्कुल नहीं। घर का फ्रेश जूस भी डायबिटीज में सेफ नहीं माना जाता। अब इसका मतलब ये नहीं कि फल ही खाना छोड़ दीजिए। फल खाइए, लेकिन पूरा फल काट कर खाइए, चबा कर खाइए, ताकि फाइबर अपना काम कर सके। और हाँ, एक बात और, क्वांटिटी का भी ध्यान रखिए। आम, केला, चीकू जैसे फलों को अवॉइड कीजिए। तो आज याद रखिए, फ्रूट हेल्दी है, लेकिन फ्रूट जूस डायबिटीज में हेल्दी नहीं है। डायबिटीज में पीने से बेहतर है चबाकर खाना। अब हम बात करेंगे साबूदाना की। अगर आपको डायबिटीज है और आप सोचते हैं व्रत में तो साबूदाना चलता ही है, यही साबूदाना जो उपवास का सिंबल माना जाता है, डायबिटीज में चुपचाप आपकी शुगर बिगाड़ सकता है। दोस्तों, साबूदाना हमारी इंडियन कल्चर का हिस्सा है। व्रत के समय साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना बड़ा, साबूदाने की खीर हर घर में बनती है। और क्योंकि ये व्रत का खाना है, इसलिए हम मान लेते हैं ये तो हल्का और हेल्दी ही होगा। लेकिन डायबिटीज में धारणा नहीं, डाइजेशन की सच्चाई मायने रखती है। अब सच्चाई जान लीजिए, साबूदाना कोई स्पेशल हेल्थ फूड नहीं है। साबूदाना लगभग प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें फाइबर ना के बराबर, प्रोटीन लगभग 0 और फैट भी नेग्लिजिबल होता है। यानी पेट भरने के अलावा शरीर को कोई न्यूट्रिशन नहीं देता। अब समझिए डायबिटीज में साबूदाना इतना खतरनाक क्यों है। जब हाई कार्बोहाइड्रेट फूड पेट में जाता है तो वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, और जल्दी डाइजेस्ट होने का मतलब तेजी से ब्लड में शुगर का बढ़ना। इसलिए साबूदाना खाने के बाद ब्लड शुगर बहुत तेजी से ऊपर जाती है, खासकर तब जब आप इसे खिचड़ी या बड़ा के रूप में खाते हैं। यही कारण है दोस्तों कि व्रत के बाद कई डायबिटिक पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब आज तो कुछ खास नहीं खाया फिर भी शुगर बहुत बढ़ गई। और जब डिटेल में पूछते हैं तो पता चलता है पूरा दिन साबूदाना चलता रहा। व्रत का खाना डायबिटीज में सेफ होना जरूरी है, हल्का दिखना काफी नहीं। इसलिए मेरी मेडिकल एडवाइस एकदम साफ है, अगर आपको डायबिटीज है तो साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना बड़ा, साबूदाना खीर किसी भी रूप में हो अवॉइड करना ही बेहतर है। क्योंकि साबूदाना डायबिटीज मरीज के लिए शुगर बढ़ाने वाला फूड है। तो आज याद रखिए, व्रत का खाना हमेशा डायबिटीज फ्रेंडली नहीं होता। साबूदाना पेट के लिए हल्का लग सकता है, लेकिन शुगर के लिए बहुत भारी पड़ता है। डायबिटीज में अंजीर, किशमिश, मुनक्का और खजूर
खाना चाहिए या नहीं, अब इस पर बात करते हैं। अगर आपको डायबिटीज है और आप रोज सुबह अंजीर भिगो कर खाते हैं या सोचते हैं कि किशमिश मुनक्का तो नेचुरल है, इसको तो खा ही सकते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट एक जैसे नहीं होते। ड्राई फ्रूट में पानी निकल जाता है, शुगर कंसंट्रेट हो जाती है। यही कारण है कि कुछ ड्राई फ्रूट्स डायबिटीज में ज्यादा खतरनाक होते हैं। 100 ग्राम सूखे अंजीर में लगभग 48 ग्राम शुगर और 64 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अंजीर में फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन भी होता है, लेकिन डायबिटीज में फायदे से पहले नुकसान देखना जरूरी होता है। अंजीर खाने से पोस्ट मील शुगर तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए डायबिटीज पेशेंट को अंजीर खाने से बचना चाहिए। अब आते हैं किशमिश और मुनक्का पर। 100 ग्राम किशमिश में 60 से 65 ग्राम शुगर होता है। अब सोचिए, इतनी ज्यादा शुगर अगर एक साथ शरीर में गई तो क्या होगा? ब्लड शुगर अचानक स्पाइक करेगा। और एक बहुत बड़ा मिथ है, भिगो कर खाने से सेफ हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भिगोने से पानी आता है, शुगर कहीं नहीं जाती। किशमिश और मुनक्का का न्यूट्रिशनल कंपोजिशन काफी हद तक समान होता है, क्योंकि दोनों सूखे अंगूर हैं, लेकिन मुनक्का में बीज होने के कारण इसमें फाइबर, आयरन, पोटेशियम और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा किशमिश की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, जो इसे पोषण के मामले में हल्का बेहतर बनाती है। लेकिन डायबिटीज पेशेंट के लिए किशमिश और मुनक्का दोनों अवॉइड करना ही बेहतर है। अब बात करते हैं खजूर की। खजूर छोटा होता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। एक मीडियम साइज खजूर में लगभग 16 से 18 ग्राम शुगर होती है और ये शुगर बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होती है। यही कारण है कि खजूर डायबिटीज में सबसे रिस्की ड्राई फ्रूट माना जाता है। इसलिए डायबिटीज मरीज को अंजीर, किशमिश, मुनक्का और खजूर खाने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं आखिरी आइटम आर्टिफिशियल स्वीटनेस की, जो कि शुगर फ्री होता है। जब हम डायबिटीज के मरीज को कहते हैं मीठा मत खाइए, तो दिमाग तुरंत एक रास्ता खोजता है, ऐसा मीठा जिससे शुगर न बढ़े। और यहीं से एंट्री होती है आर्टिफिशियल स्वीटनेस की। टैबलेट के रूप में, पाउडर के रूप में, चाय, कॉफी, डाइट, कोल्ड ड्रिंक और यहाँ तक कि मिठाइयों में भी। आज सिर्फ डायबिटिक्स ही नहीं, नॉर्मल लोग भी इसे वजन घटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर सवाल यह है, आर्टिफिशियल चीजें शरीर को फायदा देती हैं या नुकसान? जब भी आप कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिए। अगर उसमें सैकरीन, सुक्रालोस, एस्पार्टेम, रेबियाना नाम लिखे हों तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सभी केमिकल प्रोसेस से बने हुए सब्सटेंस हैं और जितना ज्यादा केमिकल प्रोसेसिंग उतना ज्यादा शरीर पर असर। लोग सोचते हैं जीरो शुगर है मतलब सेफ है, लेकिन सच्चाई ये है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मीठे की क्रेविंग को और बढ़ा देते हैं। आपको लगता है चलो आज एक गोली की जगह 2 डाल देते हैं, धीरे धीरे भूख बढ़ती है, मीठा खाने की आदत मजबूत होती है और वजन घटने के बजाय बढ़ने लगता है। हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा, डाइट कोक और एस्पार्टेम को लेकर रिसर्च आई थी, जिसमें यह बताया गया कि एस्पार्टेम का लॉन्ग टर्म यूज कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। अब सोचिए, अगर आप रोज सालों तक आर्टिफिशियल स्वीटनेस ले रहे हैं तो शरीर पर उसका असर होगा ही। डायबिटीज बिगड़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट और आईज पर भी बुरा असर पड़ता है। रेगुलर यूज से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, हार्ट डिजीज होने का रिस्क बढ़ता है, साथ ही आंखों की रोशनी पर भी असर होता है। रेगुलर यूज करने से विजन कमजोर हो सकती है। हमारी आंत में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए जरूरी होते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर इन बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करते हैं, गट माइक्रोबायोम में बदलाव लाते हैं। इस वजह से गैस, अपच, पेट की समस्याएं और इम्यूनिटी कमजोर होती है। अगर डॉक्टर डायबिटीज मरीज को मीठा न खाने की सलाह देते हैं तो वो सजा नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस शुगर फ्री जरूर हैं,
लेकिन डायबिटीज फ्रेंडली नहीं है। इसलिए मेरी मेडिकल एडवाइस बहुत साफ है। अगर आप डायबिटीज मैनेज कर रहे हैं या शुगर इंटेक कम करना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का रेगुलर यूज अवॉइड कीजिए। शुगर फ्री लिखा देखकर सेफ मत मान लीजिए। डायबिटीज में गोल है नेचुरल कंट्रोल, नॉट केमिकल रिप्लेसमेंट। अगर बिल्कुल ही मीठा चाहिए तो बेहतर ऑप्शन है नेचुरल स्वीटनर्स जैसे स्टीविया। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है मीठे की आदत को धीरे धीरे कम करना। यही लॉन्ग टर्म डायबिटीज कंट्रोल की सबसे मजबूत स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों, आज आपने साफ साफ देख लिया वो 11 चीजें जो हम रोजमर्रा में बिल्कुल नॉर्मल समझकर खाते हैं डायबिटीज के मरीजों के लिए जहर की तरह काम करती हैं। इनमें से कोई भी चीज आपको उसी दिन नहीं मारेगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी शुगर को बिगाड़ेगी, दवाइयों की जरूरत बढ़ाएगी और कॉम्प्लिकेशन का रास्ता खोलेगी। डायबिटीज की सबसे खतरनाक बात यही है दोस्तों, ये चुपचाप नुकसान करती है। कोई दर्द नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस शुगर रिपोर्ट खराब होती जाती है। और जब तक हम समझते हैं तब तक किडनी, आंख, नसें, हार्ट सब पर असर पड़ चुका होता है। लेकिन अच्छी बात यह है डायबिटीज में सब कुछ भगवान या दवा के हाथ में नहीं है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, इसका कंट्रोल अब भी आपके हाथ में है और यही कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी दवा है। दोस्तों, हेल्दी लिविंग का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई महंगी डाइट नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट है डिसिप्लिन। हर बार मन का नहीं, शरीर का सोचना, हर क्रेविंग को नहीं, हर डिसीजन को महत्व देना। डायबिटीज में एक सिंपल रूल याद रखिए, जो चीज आपकी शुगर को तेजी से बढ़ाए, चाहे वो नमकीन हो, मीठी हो या शुगर फ्री, आपके लिए सही नहीं है। डायबिटीज सजा नहीं है दोस्तों, लेकिन लापरवाही की कीमत जरूर लेती है। अगर आप अपने खाने पर कंट्रोल कर लेते हैं तो कल दवाइयों पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है और यही हर डायबिटिक मरीज का